उज्जैन के थाना चिमनगंज क्षेत्र में आगर रोड पर रहने वाले पति और पत्नी के द्वारा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत लेकर फरियादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। फरियादी ने बताया कि चिमनगंज थाना क्षेत्र के आगर रोड के रहने वाले हैं। उन्हीं के घर के सामने रहने वाले एक पति पत्नी के द्वारा प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का लालच दिया गया, जिसके बाद फरियादियों के द्वारा करीबन 20 लाख रुपए प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के नाम पर उनसे ले लिए गए। जब फरियादी को उनके साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उन्होंने पूरे मामले को लेकर चिमनगंज थाने में आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर मांग की, लेकिन पुलिस की ओर से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई आरोपियों पर नहीं की गई। इसके बाद फरियादियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई में भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई। जी भैया बताएं, हम जन सुनवाई में आए थे, क्या मामला था? मेरा नाम विक्की बाथम है। मैं आगर नाके पर रहता हूँ। हमारे पास शिप्रा दाइमा रहती है, जिससे हमारे अच्छे घरेलू संबंध है। बचपन से हमारे सामने बड़ी पली हुई है। उसके बाद फिर उनने शादी करी विजय दाइमा से, जो उसकी सावेर में रहता है। वो हमसे मिला, अच्छे संबंध बने। उसके बाद उनने प्रॉपर्टी का हमें बताया कि हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप कुछ इन्वेस्ट करो। तो हमने आस पड़ोस से या घर में सबसे बात करके हमने फैमिली की सहमति से रिश्तेदारों से, दोस्त यारों से सबसे पैसा लिया और हमने इन्वेस्ट किया। जो कि अब हम उनसे पैसे मांगने जाते हैं तो उसकी घरवाली जो है शिप्रा दाइमा, वो हमें धमकी देती है, कहती है कि मैं तो आपको झूठे इल्जाम में फंसा दूंगी, ऐसा करती है। और विजय दाइमा 3 महीने से फरार है, वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। और हमने थाने में, चिमनगंज थाने में भी आवेदन दिया है और आज एसपी थाने में आवेदन दिया है। कितने रुपए का मामला है? मामला तो बहुत 20 लाख रुपए का है। जन सुनवाई में क्या मामला पूरा? मामला ये हो रहा है कि हमारे पास में शिप्रा दाइमा रहते थे और हम उसको बचपन से पहचानते थे और हमारे साथ सामने ही मतलब बड़े हुए वो। और उनके जो हस्बैंड है, शादी होने के बाद उनके जो हस्बैंड है, वो हमारे से, उनसे भी अच्छे, उनके फैमिली से हमारे घनिष्ठ संबंध थे, आना जाना भी था हमारा। और हम उन्होंने हमारे प्रॉपर्टी का अनुबंध दिया था। तो हमने थोड़ा उस पर विचार विमर्श करके हमने उनसे लिखा पढ़ी करवाई थी। उनने हमारे से लिखा पढ़ी भी करवाई थी प्रॉपर्टी की, पार्टनरशिप की। और हमने उसमें अच्छा खासा पैसा भी मतलब इन्वेस्ट करा है। और हमने कुछ फाइनेंसिंग, कुछ रिश्तेदारों से पेमेंट लिया है और दोस्त यारों से पेमेंट लिया है और फाइनेंसिंग भी करी है हमने। तो अब हमारे को क्या है कि वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और हम उनके घर पे जाते हैं तो वो हमारे को उनकी वाइफ धमकी देती है कि बोले मैं आपको झूठे इल्जाम में फंसा दूंगी, ऐसा कहती है। और वो शिप्रा दाइमा का जो हस्बैंड है विजय दाइमा, वो फरार है 3 महीने से। और ये हमने चिमनगंज थाने में भी आवेदन दिया है और वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 2 बार की हम जन सुनवाई में भी आवेदन दे चुके, उसमें भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। और अब हमारे को फाइनेंसिंग टॉर्चर इतना आ रहा है कि हम मरने की ताकत पे। और अगर हमारे को कुछ भी होता है, हमारी फैमिली को कुछ भी होता है, तो इसके सारे जिम्मेदार शिप्रा दाइमा के परिवार, विजय दाइमा के परिवार और उनकी फैमिली जिम्मेदार रहेगी।